हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लगातार हमारे हर एक क्लासेस से जुड़े रहिए। कल ये क्लास भैया 10 बजे हम लोगों ने एक ली थी और उसमें थोड़ा सा कह सकते हैं तबीयत खराब चल रही थी और ज़्यादा मेहनत करने की वजह से एक अटैक्स आ गया क्लास में और मैं बड़ा अनकॉन्शियस सा हो गया था क्लास में। तो इसीलिए कल क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी। आज सुबह से आफ्टरनून से मैंने अच्छा फील किया, तो मैंने सोचा आप लोगों को रिकॉर्डेड मोड में शाम को क्लास जरूर दूंगा। तो जो एमसीक्यूज रह गए थे मेरे उस अटैक वाली क्लास में, तो उन एमसीक्यूज को हम लोग आज यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि कौन से बादशाह ने 2 बार राज्याभिषेक किया। इसका करेक्ट आंसर है भाई औरंगजेब के 2 टाइटल जरूर याद रखिए। एक जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब, और दूसरा औरंगजेब का टाइटल है शाही दरवेश। ये दोनों क्यों कहे जाते हैं? इसलिए कहे जाते हैं नियमित रूप से रोजा नमाज अदा करता है इसलिए जिंदा पीर, और सादा रहन सहन है इसलिए शाही दरवेश कहा जाता है। जहांगीर का समय चित्रकला का स्वर्णकाल है। हुमायूं को अबुल फजल ने इंसान कामिल कहा है और सप्ताह में सातों दिन सातों रंग के ये वस्त्र पहनता था, कपड़े पहनता था। और ये है भाई हुमायूं। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी तुजू के बाबरी में 2 हिंदू साम्राज्यों विजयनगर और मेवाड़ का उल्लेख किया है, जो कि उसकी तुर्की लैंग्वेज में ऑटोबायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट वर द नेम ऑफ जहांगीर एंड शेरशाह। जहांगीर और शेरशाह के नाम क्या थे हम लोग जानते हैं। जहांगीर का नाम जो है वो सलीम है और अकबर कभी कभी प्यार से शेखू बाबा कहा जाता, शेखू बाबा कहता था, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था। ये बात आपको याद होनी चाहिए। और शेरशाह का नाम फरीद है। फरीद से ये बनता है शेर खान। शेर खान कब बनता है? जब ये दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के यहाँ नौकरी करता है, सेवा करता है उनकी, तो वहां पर एक शेर मार देता है, तो बहार खान लोहानी इसको शेर खान का टाइटल देते हैं। फिर 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद में शेर शाह का टाइटल लेता है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई, याद रहेगा। महेशदास बीरबल का नाम है। रामतनु पांडे हम लोग जानते हैं तानसेन का। मेहरुन्निसा बेगम नूरजहां का वास्तविक नाम है। अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल का वास्तविक नाम है। ये सब आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हो गया भाई ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ कविप्रिय बाई अकबर। अकबर के द्वारा कविप्रिय की उपाधि किसे दी गई? बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। अकबर के द्वारा जो कविप्रिय का टाइटल दिया गया वो बीरबल को, जिनका नाम वास्तविक नाम महेशदास है। टोडरमल ने एक बड़ी जबरदस्त व्यवस्था शुरू की थी जिसको आईने दहसाला के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट याद होना चाहिए। तानसेन का रामतनु पांडे नाम है। फैजी हम लोग जानते हैं अबुल फजल फैजी, और इनकी भूमिका मजहर का प्रारूप बनाने में थी। 1579 में अकबर मजहर के प्रारूप को लेकर के आया था। नेक्स्ट है भाई, विच सिटी वाज शेर शाह डिस्ट्रॉयड एंड मेड शेरसूर। शेरशाह ने एक नगर को बर्बाद करके शेरसूर नगर बसाया था और उसका नाम था कन्नौज। कन्नौज इत्र नगरी भी कही जाती है, हम लोग जानते हैं। गंगा नदी के किनारे हम लोग जानते हैं। बिहार में सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है। लाहौर में जहांगीर का मकबरा है। लाहौर में जहांगीर की पत्नी नूरजहां का मकबरा है। और लाहौर में ही जहांगीर की प्रेमिका अनारकली का भी मकबरा स्थित है। कानपुर के भीतर गांव मंदिर कानपुर में स्थित है, जो कि ईंटों से बना एक गुप्तकालीन मंदिर है, याद रखना है। नेक्स्ट है, हु वाज द टाइटल ऑफ हजरत ए आला। हजरत ए आला उपाधि किसके द्वारा धारण की गई? बहुत ध्यान से समझिएगा। बेसिकली ये जो हजरत ए आला टाइटल है, एक बंगाल के शासक थे जिनका नाम था नुसरत शाह। इन नुसरत शाह को पराजित करके ये शेर शाह ने हजरत ए आला का टाइटल ग्रहण किया था। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ग्रैंड डफ एंड कर्नल जेम्स टाड रिटन विच हिस्ट्री। हम लोग जानते हैं जो डफ हैं वो मराठों का इतिहास लिखते हैं और टाड के जो हीरो हैं वो राजपूत हैं। तो आंसर हो जाएगा भाई मराठा एंड राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्पिरिचुअल वर्शिप। कौन सा सगुण उपासना से संबंधित नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सगुण उपासना से जो संबंधित नहीं है वो आचार्य शंकर है। आचार्य शंकर कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परा, कहते हैं ना। तो ये सगुण उपासना नहीं, निर्गुण उपासना की बात करते हैं। बाकी रामानुजाचार्य सगुण है, माधवाचार्य सगुण है, बल्लभाचार्य सगुण है। इनका दर्शन अद्वैतवाद है। रामानुजाचार्य का दर्शन जो है वो विशिष्टता द्वैतवाद है। शुद्धाद्वैत अगर कभी पूछा जाएगा,
शुद्धादैत, तो शुद्धादैत वल्लभाचार्य का है, ये जरूर याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु एम्फेसाइज्ड डिसिप्लिन, किस सिख गुरु ने अनुशासन पर बल दिया? हम लोग जानते हैं गुरु अमरदास जी ने अनुशासन पर बल दिया था, याद रखना है। अकाल तख्त बंगा किसने बनाया था, अगर कभी आपसे पूछा जाएगा अकाल तख्त बंगा, तो अकाल तख्त बंगा की स्थापना की है गुरु हरगोबिंद सिंह साहब ने। और अगर खालसा पंथ पूछा जाएगा 1699 में किसने स्थापित किया है? गुरु गोविंद सिंह साहब ने। गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जहांपना सिटी वाज बिल्ट बाय, जहांपना नगर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो याद रखना है जहांपना नगर मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया है। और अगर कभी तुगलकाबाद पूछा जाएगा, अगर कभी आपसे तुगलकाबाद पूछा जाए तो तुगलकाबाद आप गयासुद्दीन तुगलक बता सकते हो। अगर कभी हिसार पूछा जाए, अगर कभी फिरोजपुर पूछा जाए, अगर कभी फिरोजाबाद पूछा जाए, अगर कभी फिरोजाबाद पूछा जाए, अगर कभी जौनपुर पूछा जाए, अगर कभी फतेहाबाद पूछा जाए, तो जौनपुर, फिरोजपुर, फतेहाबाद, हिसार, ये सब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए शहर हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है भाई, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ हॉर्स ट्रेडर, कौन सा एक व्यापारी जो था वो घोड़े का व्यापारी था? निकोलो कोंटी, जो देवराय फर्स्ट में आए थे, इटली के थे, फारनाओ नूनिज या अब्दुल रज्जाक या इब्न बतूता। अब्दुल रज्जाक देवराय सेकेंड में आता है, ये फारस का यात्री था, और घोड़े का जो यात्री है वो आपका फारनाओ नूनिज था। ठीक है, याद रखना है। इब्न बतूता का एक यात्रा वृत्तांत है जिसको रेहला कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आता है, अफ्रीका के मोरक्को देश का ये निवासी है। ये पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक टॉम्ब सिचुएटेड एट, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा स्थित है कहाँ? दिल्ली, लाहौर, सासाराम या रंगून? कुतुबुद्दीन ऐबक के मकबरे की जब भी हम बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा आपका लाहौर में, और लाहौर कौन सी नदी किनारे है? रावी नदी किनारे है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है भाई, रंगून में बहादुर शाह जफर का मकबरा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेडर्स वर फर्स्ट टू अटैक इंडिया, भारत का पहला विदेशी आक्रमण कौन था? ईरान, पर्शियन थे या ग्रीक थे या शक थे या कुषाण थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई ईरानी लोग थे पहले आक्रमण। नेक्स्ट है, द जैन गुरु ऑफ चंद्रगुप्ता वाज, चंद्रगुप्त के जैन गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त अपने जीवन के जो अंतिम समय है अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर एक जैन संत होते हैं, उनका नाम होता है भद्रबाहु, उनके साथ चला जाता है कर्नाटक के श्रावण बेलगोल में, और इसी श्रावण बेलगोल में ही संलेखना विधि से अपने प्राण वहां पर त्याग देता है। तो आंसर हो जाएगा, इनके गुरु हैं भद्रबाहु। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर हैं। स्थूल बाहु या स्थूलभद्र श्वेतांबर संप्रदाय के नेता थे। नेक्स्ट है भाई, विच सुल्तान डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ जिल्ली इल्लाह, किस सुल्तान ने स्वयं को जिल्ली इल्लाह बताया? बलबन, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी? देखो, सुल्तान की गरिमा को स्थापित करने के लिए एक दिल्ली का सुल्तान है, वो कहता है कि सुल्तान इस पृथ्वी पर ईश्वर की छाया है, सुल्तान इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, वो जिल्ली इल्लाह है, ऐसा कहने वाला गयासुद्दीन बलबन है। सिकंदर लोदी का अगर वास्तविक नाम कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो निजाम खान। सिकंदर लोदी एक उपनाम से कविताएं लिखता है, वो उपनाम है गुलरुख। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा अली गुरसास्प किसका नाम था, तो आप कहेंगे वास्तविक नाम था अलाउद्दीन खिलजी का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु वाज द रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी एट द टाइम ऑफ तैमूर लंग इन्वेशन? तैमूर लंग, लंग मतलब लंगड़ा था इसलिए लंग कहा जाता है। तैमूर लंग ने 1398 में तुगलक वंश के समय में नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के समय में भारत पर आक्रमण किया था, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच बिल्डिंग इज नॉट रिलेटेड टू कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन सी इमारत कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित नहीं है? देखो भाई, जो इमारत कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित नहीं है वो बहुत बढ़िया से आप लोग समझ सकते हो, वो इमारत है आपकी हौज खास, क्योंकि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये आपका अजमेर में है, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद भाई दिल्ली में है, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। कुतुब मीनार भी दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, लेकिन हौज खास ये अलाउद्दीन खिलजी का है दिल्ली।
द एविडेंस ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द शेरशाह, शेरशाह की महानता के द्योतक क्या है? हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, या प्रशासनिक सुधार, या धार्मिक सहिष्णुता। अगर हम लोग कभी भी बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की तरफ जो मूव करता है कहीं ना कहीं, वो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। शेरशाह सिख है, परगना है, ये सब बनाता है भाई, ठीक है। सिकदारान सिकदारान, मुंसिफ मुंसिफान, सिख सिकदारान, ये सारे के सारे पद बनाता है, और ये अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बहुत जाना जाता है, याद रखना है। व्हाट वाज कबूलियत इन द रेवेन्यू ऑफ शेरशाह, शेरशाह के राजस्व में कबूलियत क्या था? देखो कबूलियत की जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो शेरशाह के समय में कबूलियत जो है वो काश्तकारों के साथ किया गया एक अनुबंध पत्र है, एक समझौता पत्र है, डेट इज कॉल्ड कबूलियत। कबूलियत भी होता था, एक पट्टा होता था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द सन ऑफ औरंगजेब, कौन सा औरंगजेब का पुत्र नहीं था? देखो औरंगजेब के जो जीवित पुत्र हैं उनमें मोहम्मद आजम है, कामबख्श है, याद रखना है, और अकबर है मोहम्मद, लेकिन जहांदार शाह इनके पुत्रों में नहीं आता है। इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है भाई, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज मोहम्मद बिन तुगलक क्रिएटेड दीवाने कोही, दीवाने कोही का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने क्यों किया? दीवाने कोही का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसलिए किया गया क्योंकि वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म करना चाहता है। उसने किसानों को ऋण भी बांटे, सोंधर और तकावी। होली के उत्सव में भाग लेने वाला पहला भाई है सुल्तान, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक है। इसी के समय में 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई है, और 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में, और विजयनगर की स्थापना 1336 में इसी के समय में हुई है। बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है। नेक्स्ट है भाई, हु वाज द फर्स्ट अफगान रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक अगर कभी पूछा जाएगा तो आप इजीली बता सकते हो, वो है आपका बहलोल लोदी, जो कि आपका लोदी वंश का फाउंडर भी है। सिकंदर लोदी महान शासक है। इब्राहिम लोदी अंतिम शासक है, जिसकी बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में युद्ध भूमि में मार गिराता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, वाई विच रूलर जजिया टैक्स ऑन ब्राह्मण्स वाज इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, किस शासक के द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर पहली बार लगाया गया? हम लोग जानते हैं ये भाई फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया था। इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इशूड द ऑर्डर टू अरेस्ट एंड एग्जीक्यूट गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार कर मारने का आदेश किसने जारी किया? तो देखो भाई, गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार कर जो मारने का आदेश जारी किया था वो किया था बच्चे आपका औरंगजेब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मुगल शासक अकबर का जन्म स्थान है? हम लोग जानते हैं 1542 में अकबर का जन्म जो है वो सिंध के अमरकोट में वहां के राजा हैं जिनका नाम है वीर साल, इनके महल में हुआ था, राणा वीर साल के महल में, अमरकोट में, याद रखना है। आगरा का संस्थापक सिकंदर लोदी है, 1504 में बनाया और 1506 में उसको अपनी कैपिटल बना लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर का रियल फाउंडर भाई मुगल शहंशाह अकबर को हम लोग कह सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इस पॉइंट को याद रखना है। ठीक है भाई, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अकबर वाज यंग देन हिज गार्जियन वाज, जब अकबर युवा थे तो उसके अभिभावक हम लोग जानते हैं बैरम खान थे, और जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो हम लोग जानते हैं ये पंजाब के कालानौर में था, और वहीं पर बैरम खान ईंटों का सिंहासन बना करके इस अकबर को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर देता है, याद रखना है। अकबर ने अपने साम्राज्य पर वास्तविक नियंत्रण कब ग्रहण किया? तो हम लोग जानते हैं 1560 में वास्तविक नियंत्रण में आ जाता है। नेक्स्ट है भाई, अकबर की भू राजस्व प्रणाली के रूप में बंदोबस्त भी है, जब्ती भी है, दहसाला भी है, और सभी जो हैं ये अकबर की भूमि राजस्व प्रणाली के रूप में जाना जाता है। इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस करूंगा, अकबर ने दीन इलाही की स्थापना जो कि वो उसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? तो दीन इलाही की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है एक राष्ट्रीय धर्म की स्थापना जो हिंदू और मुसलमानों के लिए स्वीकार्य होगी, ऐसा था अकबर का दीन इलाही का मकसद। दीन इलाही 1582 में अकबर ने स्थापित किया था। तो सेशन कैसा लगा एक बार भाई जरूर आप लोग बताइएगा। कल के लिए मैं फिर से आप लोगों से बोलता हूँ कि भाई बिटवीन द क्लास कुछ ऐसा हुआ कि तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो इसलिए आपका क्लास में ये क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर पाए थे, लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी
कि मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन बनाए हैं वो मैं लेकर के आऊँ। आप सभी लोग भाई प्यार बनाए रखिए, सेशन को शेयर करते रहिए, और पेड वाले बैचेज में आप लोग इनरोलमेंट जरूर करिए। उसमें बहुत जल्दी आप लोगों के लिए पेड क्लासेस फॉर दिसंबर 24 के लिए मिल रहे हैं, जिसमें हर एक टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से तराशा गया है, थ्योरी और प्लस एमसीक्यूज और प्लस आपके टेंटेटिव क्वेश्चंस। ये कुछ मैंने 3 मोड में रखा हुआ है। तो आप लोग हमारे सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको पेड कोर्स के बारे में मिलती रहेगी। थैंक यू एवरीवन। सेशन को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।